ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए एंड तक देखना बड़ा जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी समरी आपको बताऊं कि ये जो यूके में हो रहा है ये कैसे हुआ है। जी हाँ, दुनिया में पूरी न्यूज बनी और ये लेफ्टिस्ट मीडिया और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है फुल प्रोपेगेंडा करने लगी हुई है। फार राइट फार राइट फार राइट सबको बोल रही है और जो आप तक खबर पहुंची वो ये कि एक बोर्ड से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है और वो मुसलमान है, उसने 3 बच्चियों को साउथपोर्ट में मार दिया। ये खबर फैल गई, एंड्रू टेट ने फैलाई और बहुत सारे लोगों ने फैलाई, लेकिन पता ये चला कि एक रशियन प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने पहले ये खबर फैलाई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह की हरकतें कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। ये अभी कल मैं एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मेरे इंग्लिश चैनल पे एक डिबेट थी बाकी एक्स मुस्लिम्स के साथ। जब भी कोई रैंडम दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है? लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है जो हमेशा इस तरह के काम करते हैं। जरा देखिए, मैं जरा आपको थोड़े से पिछले 24 सालों के अंदर जितनी अमवात हुई हैं उनका आपको ब्रेकडाउन दे दूं। ये डेटा और ये नोटेबल है, ये नोटेबल वाकयात हैं। 99 लोग दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए हैं। 99 में से 96 लोग इस्लामिक दहशतगर्दी की वजह से मारे गए हैं और सिर्फ 3 लोग मरे हैं फार राइट के एक्सट्रीमिज्म में, और वो भी गोरे ही मरे हैं, मुसलमान कोई नहीं मरा। तो जब आप ये इस तरह का नंबर देखते हैं कि 96% जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इंग्लैंड में या बाहर के मुल्कों में भी हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर बात करेंगे। जब 96% कत्ल और गारत दहशतगर्दी के वाकयात मुसलमान कर रहे हैं और 3% फार राइट ने अगर किए हैं और पॉपुलेशन का हिस्सा वो सिर्फ 7% है और गोरे जो हैं वो तकरीबन 80-85% पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो 80-85% लोगों की जो सो कॉल्ड रेडिकल आइडियोलॉजी उसमें 3 बंदे मरे हैं और उन्होंने बाकियों ने 96 मारे हैं। तो जब भी इस तरह का वाकया होगा तो जाहिर बात है आपका ध्यान उन्हीं लोगों की तरफ जाएगा जो इस तरह के काम करते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिटेल उसके अंदर गलत थी और उन्होंने इसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा बनाया कि सारा मलबा फार राइट के ऊपर डाल दिया। अब क्वेश्चन एक ये पैदा होता है कि अब अगला वाकया सारे लोग चाहे मुसलमान लोग भी, ये मैं सारों से सच्चे दिल से पूछ रहा हूं कि अगले दहशतगर्दी का वाकया होगा, अगर आपने शर्त लगानी हो तो कौन करेगा अगला दहशतगर्दी का वाकया? हर बंदा जो ईमानदार है वो ये कहेगा यार ये जो मैंने आपको स्टैट्स दिखाया 96% जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो इस्लामिक लोगों की तरफ से होते हैं, तो अगला उन्हीं की तरफ से होगा। फिर क्या करेंगे? 2017 में मैनचेस्टर एरिना बर्मिंग हुई थी, आरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट था, लड़कियां बच्चियां वहां पे गई हुई थी, 22 लोग मारे गए। आज वो अगर होगा तो फिर क्या होगा? तब क्या कहेंगे? तब ये क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुसलमान नहीं था। तब क्या करेंगे? मैं आपको और ये हुआ क्यों? लोगों में इतना गुस्सा क्यों था? 3 बच्चियां मारी गईं, अफवाह फैल गई कि मुसलमान और माइग्रेंट है वो माइग्रेंट का ही बच्चा था। जाहिर बात है इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो माइग्रेंट्स का ही बच्चा था जो रवांडा से आए हुए थे। जाहिर बात है रवांडा से अगर आए हुए हैं, वो क्रिश्चियन थी, उनकी बैकग्राउंड अफ्रीका के कल्चर और है, वहां पे उन्होंने खाना जंगी वगैरह देखी होती, जिसकी वजह से उनकी जो साइकोलॉजी है डिफरेंट है बाकी लोगों की तरफ से, इसलिए उसने जाके इस तरह का काम किया। ये उसको ब्रिटिश नहीं कहा जा सकता। क्या उसकी अपब्रिंगिंग ब्रिटिश वैल्यूज के साथ की गई थी? बिल्कुल भी नहीं। कि वो क्या सारे गोरे बच्चों के साथ हैंग आउट करता था? बिल्कुल भी नहीं। तो जिनके साथ वो हैंग आउट करता था ये उनके कल्चर की वैल्यूज बीच में आ जाती हैं। यही वजह हम देखते हैं कि ब्रिटेन के तीसरी जनरेशन के लोग भी ऑनर के लिंक्स करते हैं। अगर वहां पे वो पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटिश बन गए हैं। ब्रिटिश आप तब बनेंगे जब आप ब्रिटिश वैल्यूज को अपने गले से लगाएंगे। वो ये नहीं लगाते, वो बड़े फखर से कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं, सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। तो फिर तो अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, तो जितने ये दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं सारे वहीं के बॉर्न होते हैं। अब वाकयात इतने हो रहे हैं जो माइग्रेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये काम कर रहे हैं, जरा उसके ऊपर बता। और वो खबरें भी नहीं आने देते सामने। मैं जरा आपको दिखाता हूं, शुरू से आपको स्टार्ट करता हूं कि ये हुआ। अच्छा, यहां से साउथ पोर्ट का भी ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि खबर आई, पहले उनके जहन में ये चल रहा है कि एक माइग्रेंट ने, एक सियाफाम आदमी ने 3 बच्चियों को मार दिया। वहां पे वो लोग विजिल पे आए, फूल देने आए, एक बंदा वहां पे पकड़ा जाता नजर आता इतनी बड़ी तलवार के साथ, तो वो लोग पागल हो जाते, वो समझते शादी और मारने आया, तो वहां पे उनका फड्डा हो गया। वहां से राइट शुरू हुआ और फिर वो राइट फैल गया। फिर क्या हुआ जी? प्राइम मिनिस्टर आया जो कियर स्टारमर, जो कॉमरेड है, उसने आगे क्या कहा जी? सारे फार राइट फार राइट फार राइट। उसी वक्त लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरह मुसलमानों के गैंग जो है तलवारें छुरियां लेके आ रहे हैं और पुलिस उनको क्या कह रही है? और तलवारें रख दो नीचे, मस्जिद में रख दो, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। और उधर उनको पूरे तरीके से डंडे मारे, तो लोगों में और गुस्सा आ रहा है। जो होटल उन्होंने जलाया माइग्रेंट्स का, वहां पे क्या हुआ? उसकी क्या हिस्ट्री थी? वहां पर एक माइग्रेंट ने उस होटल से निकल के वहां पे एक 25 साल औरत का रेप किया था। ये खबरें, अफवाहें उस एरिया में पहले से फैल रही थी। अब दंगे शुरू हुए तो लोग उठ खड़े हुए, लोगों ने जाकर वहां पे उसको जला दिया। ऑब्वियसली गलत किया, नहीं चलाना चाहिए, बीच में लोग थे, एक बंदे ने काम किया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि गुस्सा क्यों फैल गया। ऑब्वियसली जो दंगा फसाद, बिल्डिंगें जलाना, ये बिल्कुल गलत है और इसका सारा मलबा टॉमी रॉबिन्सन के ऊपर गुजार है। टॉमी रॉबिन्सन, अभी भी मैंने सुबह से बात की, थ्रू आउट दिस हिस्ट्री 27 जुलाई को उसने 1 लाख बंदों को इकट्ठा किया ट्रफालगर स्क्वायर में। मैं भी वहां पर था, सारे गोरे थे, बीच में ब्राउन्स भी थे, सिख्स भी थे, इवन कुछ मुसलमान भी थे वहां पर। लोगों ने मेरे से तस्वीरें खिंचवाई वहां पे, सब ठीक, किसी ने एक गमला तक नहीं तोड़ा। अगले दिन जी उसको अरेस्ट करने आगे टेररिज्म के चार्ज पे। भाई अभी क्या हुआ है? वो पहले ही बाहर जा रहा था। ये ऐसे है कि आपको एयरपोर्ट पे कोई रोके तो जो सिक्योरिटी चेक करना जी आपसे, अच्छा वो उन्होंने सिक्योरिटी
चेक कर दिया, सारे सवाल जवाब पूछ के, तो आपने वापस ही जाना है ना, आप अगली अगली फ्लाइट पे बाहर ही जाओगे। तो ऐसे हुआ और उन्होंने मशहूर कर दिया जी भाग गया, भाग गया, भाग गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इतना झूठ बोला जा रहा है। इस वक्त आप यूके राइट्स आप लिखें गूगल में, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सिर्फ आपको गोरे दिखाएंगे। हालांकि अगर 50-50 नहीं था तो कम से कम 30% इतनी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी जहां पे मुसलमान छुरियां लेके, तलवारें लेके गोरों की पिटाइयां कर रहे हैं। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया टू टियर पुलिसिंग। तो ये तो रिसेंट इवेंट्स, मैं आपको शुरू से बताता हूं कि हुआ क्या। हमें जैसा कि पता है कि मोमिनीन्स बड़े अरसे से इनको प्रवोक करते चले जा रहे, शरिया फॉर यूके और नो गो जोन्स बनाए हुए हैं, गोरों की पिटाई करते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हम पे जी रेसिज्म हो गया, हमने शरीयत लानी है, ये है वो है, मोहम्मद हिजाब अली दावा, सारे लोग ये हरकतें कर रहे हैं 10-15 सालों से। अवाम देख रही है, पहले अवाम बैठी रही, फिर क्या हुआ जी 7 अक्टूबर हो गया। 7 अक्टूबर को लोगों ने देखा कि टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं कि यार ये तो हमारे, इन्होंने पूरी पूरी फौजें ला के खड़ी कर दी हैं और इन्होंने उनको बता दिया है कि किस तरह आप इकट्ठे मोबिलाइज कर सकते हैं। अभी परसों 2-3 दिन पहले इन्होंने मशहूर कर दिया जी फार राइट के ना कुछ 100 जगहों पे दंगे होने, एक बंदा नहीं टर्न अप हुआ, होक्स था। लेकिन उसी दिन हमने देखा कि कुछ हजारों लोग निकल आए रेसिज्म के खिलाफ, प्रो मल्टीकल्चरलिज्म, एंटी प्रो रेफ्यूजीज निकल आए। किसी को बताया ही नहीं ताकि उनको काउंटर अटैक, यानी इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स इन लोगों ने इतने मजबूत कर लिए हैं कि ये 1 मिनट में हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि दूसरी साइड के लोगों के ऊपर इन्होंने इतनी सख्ती की हुई है कि वो बेचारे भागते फिर रहे हैं। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है और लोगों को नजर आ रहा है। लोगों ने 7 अक्टूबर को देखा कि किस तरह हमास के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, बर्तानिया को गालियां दी जा रही हैं, हुतीज जो बर्तानिया के जहाजों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं और उनके सामने पुलिस ऐसे खड़ी होती है कि हाँ जी इनका राइट टू प्रोटेस्ट है। जब गोरे निकलते हैं, जब वो इनके खिलाफ निकलते हैं तो उनके ऊपर डंडे भरते हैं, उनके सर फाड़े जाने। तो लोगों के अंदर ये गुस्सा 7 अक्टूबर से निकल रहा था। अब किस तरह हमने देखा रोज वहां पे मुजाहरे, हर सैटरडे को पिछले कुछ 10 महीनों से मुजाहरे हो रहे हैं और गोरे बेचारे हैं यूं देख रहे हैं। यही वजह है कि गिर्ट विल्डर्स को वहां पे नेदरलैंड्स में वोट पड़ गए। उन्होंने देखा पहली दफा गोरों की आंखें खुली हैं। ये पहले फ्रिंज एलिमेंट होता था, यानी हम जैसे लोग बोलते थे कि जी इस्लाम बड़ा खतरनाक है, ये मोमिन आके तबाह बर्बाद कर देंगे आपको, ये वो लोग नहीं नहीं यार ऐसे तुम लोग ऐसे फियर मंगरिंग कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने इनको देखा कि किस तरह फखर से ये हमास की तारीफें करते हैं, किस तरह फखर से ये कहते हैं कि जिहाद करना है, रहते लंदन में है, रहते यूके में और यूके के खिलाफ बकवास करते हैं। तो उन्होंने जब ये देखा कि हाँ भाई इस तरह हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि कोई राइट गियर नहीं था। मुझे याद है जब ये सीनोटाफ की रिमेम्बरेंस डे था, वो पहला दिन था, टॉमी रॉबिन्सन ने कहा कि ये डेसेक्रेट कर रहे हैं प्रो हमास लोग जो है, ग्राफिटी बना रहे हैं, इंग्लैंड का झंडा उतार के वहां पे फलस्तीन का झंडा लगा रहे हैं ट्रफाल्गर स्क्वायर के ऊपर। अब पुलिस देख रही है, पुलिस कुछ नहीं उनको कह रही। तो उसने कहा कि आओ जी सारे सारे जो पेट्रियट्स हैं वो वहां पे सीनोटाफ पे पहुंच जाओ, हम वहां पे देखेंगे, अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। वहां पे जी क्या हुआ जी, सीनोटाफ पे पुलिस ने आके उनकी ठुकाई करनी शुरू कर दी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लोगों को नजर आ रहा था कि उनके ऊपर डंडे बरस रहे हैं। वीडियोस पड़ी में बड़ी दफा चलाई हैं और इधर इनके आगे जाके यूं खड़े हो जाते हैं कि आप इनका राइट। और हमने देखी है, मैं कितनी वीडियोस आपको दिखाऊं, ठहरो बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूं एक वीडियो। ये देखें, ये बंदा ये क्या कह रहा है। ये लंदन के अंदर खड़ा होकर कह रहा है कि फलस्तीनियों को आजाद कराने का क्या तरीका है, जिहाद करो सारे। लंदन के अंदर खड़ा होकर पुलिस को कंप्लेंट जाती है, पुलिस कहती है नहीं जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल होता है। ये यहाँ पे इनर स्ट्रगल की बात कर रहा है, इनर स्ट्रगल से इन्होंने फलस्तीन को आजाद कराना नहीं। लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने इसको देखा, मिलियंस ऑफ पीपल हैव सीन दिस। एनीवे, इस तरह की बेतहाशा वीडियो, ठहरो जरा एक मिनट, ये देखें, ये मुसलमान गैंग क्या कर रहे हैं, ये पुलिस भाग जाती है। इस तरह पुलिस की ठुकाई करते हैं। इस तरह की सैकड़ों वीडियोस हैं, कितनी मैं आपको दिखाऊं। और लेकिन उसके बदले में जो इनके गोरे हैं उनके खिलाफ ये किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ठहरो जरा और देखें, एक और वीडियो देखें। ये पुलिस, ये सारे फलस्तीनी, सारे प्रो पैलेस्टाइन लंदन में यहाँ के बॉर्न, पुलिस उनको नजर आ रही है कि पुलिस की ठुकाई वो करते हैं। ये देखें, ये देखें, पुलिस की फिर से ठुकाई कर रहे हैं मुसलमान। ये मुसलमानों के नो गो जोन्स हैं जहां पर ये पुलिस की ठुकाई करते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो जब ये वो इस तरह की, मैं आपको बता रहा हूं सैकड़ों वीडियोस हैं, सैकड़ों, जहां पे मुसलमान उनकी पुलिस की ठुकाई कर रहे हैं। लेकिन जब भी गोरे इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या करते हैं, ठहरे जरा लगे एक सेकंड, ये देखें, हुतीज जो हैं इनके ऊपर हमले कर रहे हैं।
यहाँ पे ये हूतीज को, यमन को कॉल कर रहे हैं कि इनके टर्न द शिप्स अराउंड, उनको हूतियों की कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे किनके शिप्स, ब्रिटेन के। तो जब लोग ये चीजें देखते हैं, फिर ये हुआ, उन्होंने देखा किस तरह वन साइडेड बिहेवियर था पुलिस का मुसलमानों के ऊपर। कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं था, और इसके साथ साथ इस तरह की प्रोवोकेशन रोज चलती हैं। खड़ा होकर लाउड स्पीकर पे अजान दे रहा। क्या इस्लामाबाद में खड़ा होकर कोई भजन गा सकता? क्या मक्का में गा सकता भजन ऊंचा लाउड स्पीकर पे? कोई ऐसा कुछ कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तो उनके ये लोगों का रिएक्शन आएगा। ये देखें किस तरह एक मोमिन उनके मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि कानून के खिलाफ है, उसकी तज़हीक है। तो पुलिस देखें उसको कितने आराम से कह रही है नीचे आ जाओ, तो आराम से कह रहा है प्लीज कम डाउन सर। तो इस तरह की प्रोवोकेशंस उनको नजर आ रही हो, लेकिन जब वो गोरे निकलते हैं तो उनकी ठुकाई करने लग जाते हैं। तो ये पीछे से मंजर चलता चला आ रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। जो पहले फ्रिंज एलिमेंट था, जिसको टॉमी रॉबिन्सन फार राइट के थग्स बोलते थे, मुझे तो हमेशा से पता था वो कभी फार राइट के थे, कभी कोई रेसिस्ट बात नहीं, लेकिन ये उनका गो टू बंदा था, उसने किया। अच्छा जी, अब साथ साथ टॉमी रॉबिन्सन पॉपुलर होता जा रहा है एक्स की वजह से। अब वो हर चीज ऊपर डाल सकता है इलॉन मस्क की वजह से। अब क्या होता है जी, अब वो देखते हैं जी, अभी ये पिछले 3 वाकयात हुए व्हाइट चैपल में, बांग्लादेश में मुजाहरे शुरू हुए, व्हाइट चैपल में बंगालियों ने पुलिस को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा है पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक बंदा अरेस्ट नहीं किया, कोई शो ट्रायल्स नहीं हुए। अब जो मेट पुलिस दिखा रही है ना, उसने पत्थर फेंका तो देखो जी 30 महीने के हमने गोरे, सारे गोरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीच में एक आधा टोकन ब्राउन भी डाल देते हैं। लेकिन जब ये व्हाइट चैपल में बंगालियों ने किया, कोई तस्वीर नहीं नजर आई। क्यों? उनके बाद तो लोगों में और गुस्सा फैला। फिर क्या हुआ जी, जिप्सियों ने जी सोशल सर्विसेज जो है, जो बच्चों की सर्विस है, वो कहते हैं कि अगर बच्चे की निगहदाश्त सही नहीं हो रही तो उसको वो उठा लेते हैं वहां से। उन्होंने एक जिप्सी फैमिली से बच्चा छीन लिया कि तुम बच्चे की देखभाल अच्छे नहीं कर रहे हो। जिप्सीज ने आके टीवी के ऊपर, उन्होंने कैमरे के ऊपर उन्होंने आके कहा कि तुम 8 बजे हमारे बच्चे वापस कर दो, वरना हमने तो लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्या दंगे होते हैं। उन्होंने क्या किया जी, सोशल सर्विस से पुलिस के साथ मिलकर जाके उनको बच्चे वापस कर दिए। ये लो जी, ये गोरे के बच्चे होते हैं, तो गोरा तो कुछ नहीं कर सकता। अगेन लॉ एंड ऑर्डर किधर गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर डंडे जो है सिर्फ गोरों के लिए रह गए हैं, नेटिव पॉपुलेशन के लिए रह गए? अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ मैनचेस्टर में? वो जो मैनचेस्टर में आपने इनका प्रोपेगेंडा देखा, कितना केयरफुली इन बेशर्मों ने सिर्फ वो वीडियो डाली जहां पे उसके सर के ऊपर ठुड्डा मारा जा रहा है, जिस पे इन्होंने कहा ओ जी अंडर नो सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं हो सकता। एक वीडियो है, बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, जब वो सीसीटीवी फुटेज पूरा नजर आया सामने, जिसमें हमें नजर आया पूरा, ठहरो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं, कि दुनिया में कभी आपको किसी ग्रुप ने ऐसा कहा कि पुलिस आपको पकड़ने आए, हथकड़ी लगाने आए, आप आगे से मुक्के मारने लग जाए। असल में मैनचेस्टर में क्या हुआ, इन्होंने वीडियो तो वो वायरल कर दी कि सर के ऊपर उसने ठुड्डा मारा। ये मैं आपको असल वीडियो दिखाता हूं कि हुआ क्या। इन्होंने पहले किसी की ट्रॉली लगी मां के साथ, वो वहां पे फटा हुआ, उन्होंने पुलिस कॉल की, पुलिस वाले बंदूकों वाले पुलिस है। पहली पुलिस जो होती है उनके पास बंदूकें नहीं होती, ये दूसरी रिस्पांस यूनिट है, इनके पास वेपन होता है, वेपन के साथ वेपन डिस्चार्ज हो सकता है। और जब मुक्का लड़ाइयां शुरू हो जाएं तो आपको डर ये होता है कि कोई आपकी बंदूक छीन के, जाहिर बात है वो आपको मार देंगे। अमेरिका में ये हुआ होता, को जो बंदा अमेरिका में रहता है वो आपको 100% गारंटी के साथ बताएगा, अगर किसी ने पुलिस वाले के ऊपर हाथ भी लगाया होता, वहां पे ये इन लोगों ने मर जाना था, गोलियां उन्होंने पुलिस वालों ने मार देनी थी वहां पे अमेरिका में। लेकिन यूके की इतनी वाटर डाउन है। जरा देखिए क्या हुआ, ये बंदे आए उसको अरेस्ट करने, 3 पुलिस वाले, सारे फेसेस ब्लर किए हुए हैं आप, ये देखें, ये दो इधर हैं, 2 भाई उसको पकड़ने आए हैं, ये उसको पकड़ने आए हैं पीछे से, उन्होंने सिर्फ उसको हाथ लगाया, उसके हाथों को रिस्ट्रेन किया, इसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना। बताएं कोई पुलिस वाला आपके पास आए, कोई भी वजह हो, सही हो गलत हो, आप पुलिस के साथ मुक्केबाजी करेंगे, लड़ाइयां करेंगे आप पुलिस के साथ? अब जरा देखें, और ये वाला जो उसका भाई है, अब देखना क्या होगा, ये रेजिस्ट करने लग गया, ये इसकी मां भी आ रही है, और अब ये इसने मुक्का छोड़ दिया, ये मुक्के छोड़ दिए, ये इसने मुक्के मारने शुरू कर दिए पुलिस वाले को। यहाँ पे आप देखें पहला मुक्का किसने मारा, इसने मारा पहला मुक्का, ये मारा इसने पहला मुक्का, देख लिया आपने, ये पहला मुक्का इसने मारा, और ये पुलिस वालों को मुक्के मारने लगा, और ये जो उसका छोटा भाई है उसने भी मुक्का मार दिया। ये औरत उसको, ये वाली छोटी वाली ये औरत रोकने की कोशिश कर रही है, इसने ये मुक्का मारा, ये गई, ये नीचे गिर गई, इसकी नाक तोड़ दी इसने। अब इसको भी कोने मारे, ये भी औरत थी। अब ये बंदा टेजर करने लगा और इससे पीछे से आके उसको मारा। ये वो बंदा है जिसने इसको अभी ठुड्डा मारना। ये औरत ने अब इसको टेज किया, इस बंदे को मुक्के पड़ रहे हैं, इस पुलिस वाले को जिसने बाद में किक मारी, ये पीछे से उस औरत ने इसको टेज किया, और वो टेज करके इसलिए वो गिर गया नीचे। अब इसको नहीं पता जिसने ठुड्डा मारा उठ के कि वो टेज हो चुका है, इसलिए वो उठता है और वो सर उठाता है अपना, और ये ठुड्डा मारता है उसको, वो ठुड्डा मारता है यहाँ पे एंड में, उसको ठुड्डा मारता है। इसको नहीं पता कि वो तेज हो चुका है। अब इतना चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट, मुक्के पड़ रहे हो चारों तरफ से, एग्रेसिव बंदा आपके ऊपर हो, आप क्या करेंगे? बहरहाल उन्होंने उसको बंद कर दिया और 2 बंदों को छोड़ दिया, इन दोनों बदमाशों को छोड़ दिया। डंडे चल रहे हैं, एक तरफ लोगों को उठा उठा के मारा जा रहा है गोरों को, और दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं ये लोग पुलिस की ठुकाई कर रहे हैं। और जो पुलिस वाले ने अपनी जॉब की है, एक ठुड्डा उसने उसी हीट ऑफ द मोमेंट में मारा, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, अभी तक उनके ऊपर चार्ज नहीं किया, उनको छोड़ दिया बेल। तो ये आपने देखा, उन्होंने एक तो बदमाशी की, पुलिस वालों को मारा, ऊपर से क्या किया जी, इकट्ठे हो गए, बाहर आ गए मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन के सामने। ये किया पुलिस स्टेशन, ठीक है, but tomorrow I'll tell you boys, if we don't get justice, yeah,
These motherfuckers are gonna get it. ठीक है? ठीक है। Follow. धमकी लगाई कि अगर हमारे बंदों को नहीं छोड़ा तो इनको फिर हम मजा चखा देंगे, ठीक है, ये कह रहे हैं वो। और उन्होंने क्या किया जी, छोड़ दिए 2 लड़के। तो गोरे ये देख रहे हैं कि किस तरह ये हरकतें हो रही हैं, किस तरह जिप्सी से अपना बच्चा छुड़वा दिया उनको धमकी देके कि हमने दंगे करने हैं, ये इन्होंने धमकी दी कि हमने दंगे कर देने हैं, ये सब कुछ हो रहा है और सारा कुछ उधर चल रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब टॉमी रॉबिन्सन ने 27 जुलाई को उसके बाद फिर वो जलसा किया, 1 लाख लोग आए, मैं भी उधर था, वो घबरा गए, उनका ये क्या हो गया जी। फिर जी उनको टेररिज्म के चार्ज में पकड़ लिया, उससे उसका फोन ले लिया, उसने पोस्ट कोड नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो जाओ, फिर तो चला गया। अब वो बाहर बैठा हुआ। अब यहाँ पे साउथ पोर्ट पे जो मैंने आपको बताया कि एक रवांडन माइग्रेंट के बच्चे ने 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया, लोगों में गुस्सा था, ये वो चीजें थी। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं बीच में जो मैंने आपको नहीं बताई, जिनमें गोरों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। और बड़े अरसे से मैं आपको कहता चला आ रहा था कि पूरी दुनिया में लोग खड़े होंगे। यही हाल फ्रांस में है, यही हाल जर्मनी में है। ये देखें जरा जर्मनी के स्टैट्स आपको मैं दिखाता हूँ। जर्मनी के क्या स्टैट्स हैं? 12% फॉरेनर्स हैं जो 67% गैंग रेप्स करते हैं, सिर्फ 12%। यानी 88% जो है दूसरे लोग हैं, जर्मन बॉर्न है, जर्मनी के लोग हैं, वो सिर्फ 33% इनकम इस तरह के हिस्सों में आते हैं। मैसिव अंडर रिप्रेजेंटेशन। इसको अंदर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो अफ्रीकन और अफगानी जो है वो सबसे ज्यादा, वो 34%, ये जितने गैंग रेप्स होते हैं उसका 34% हिस्सा सिर्फ 2% है अफगानी और अफ्रीकन वो गैंग रेप करते हैं। जरा इमेजिन करें, इतना गुस्सा होगा लोकल कम्युनिटीज के अंदर कि ये गैंग्स फिर रहे हैं अफगानियों के, अफ्रीकियों के, जो उनकी गोरी औरतों के रेप कर रहे हैं। ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और ये लोग कहते हैं कि गोरे जो हैं गुस्सा ना करें। इन्होंने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हुआ, इन्होंने सारे अफगानियों को काम ने निकाल देना, लाखों को निकाल देना, ताटी ऐसी तैसी, और उनको वो बेचारे आवाज उठाते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको ये बताना, तो ये पूरे गुस्से की एक हिस्ट्री है। टॉमी रॉबिन्सन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन को इस बात का पता है कि वायलेंस होगा तो सारा उसके ऊपर आएगा, और अभी उसको एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब उसको अगर ये जेल में डाल देते हैं तो क्या वो सिचुएशन बनेगी कि लोगों में और गुस्सा आएगा और फिर ये और बात हाथों से निकल जाएगी। मेरा ख्याल से कियर स्टारमर, जो कॉमरेड कियर स्टारमर, बड़े गौर से इसको देख रहा है क्या किया जाए इनके साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि यूके पहला वो कंट्री है, क्योंकि इन्होंने लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रख दी है 5 साल के लिए। यूरोप वगैरह में राइट विंग को बड़ी सीटें मिल गई हैं। नेदरलैंड्स में जैसा आपको पता है गिर्ट विल्डर्स की पार्टी की कोalition गवर्नमेंट भी बनने वाली है, लेकिन यूके में उल्टा काम हुआ है कि इन्होंने लेफ्टिस्टों को रख दिया, जो कहते हैं कि जितनी मर्जी कश्तियां भर भर के आए। 1.12 लाख लोग पिछले 5 सालों में इंग्लैंड में आए ना, इनके पास जॉब्स हैं। जो मुसलमानों के एरियाज है वहां पे लिफाफे उड़ रहे हैं। ये जितने पेड़े जो है ना, जो कहते हैं ओ यार तुम भी इमिग्रेंट थे तो हम, ये वो इतनी भोंडी लॉजिक है। वो इमिग्रेंट मुल्क को सर्व करने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मुल्क के अंदर कोई भी आके मुंह उठा के। और इमिग्रेंट्स को तो खुद बोलना चाहिए। यहाँ पर अगर मेरे घर के सामने यहाँ पे टेंट में लोग रहने लग जाएंगे तो भाई क्या फायदा है उस एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आने का, जब आपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया। पेरिस का बेड़ा करके, यूके का बेड़ा करके, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बड़ी स्पीड में बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ रहा है। और ये जो गुस्से को जो गेज नहीं किया जा रहा सही तरीके से, ये इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होना गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको फॉलो करें, क्योंकि इससे हम सबको सीखने का सबक मिलता है कि अब ये वो जमाना नहीं रहा। मैंने कभी इस तरह का बिलीव नहीं किया था कि बीबीसी वगैरह जो है ये बायस्ड है। मैं हमेशा समझता था बैलेंस करते हैं, लेकिन जो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह इन्होंने टॉमी रॉबिन्सन को विक्टिमाइज किया है। वो बार बार कह रहा है कि घरों में रहो, और ये जो राइट्स हुए ये कोई कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, इनकी कोई लीडरशिप नहीं थी। इन्होंने इल्जाम दे दिया ईडीएल को, ईडीएल 10 साल से एग्जिस्ट नहीं करती। टॉमी रॉबिन्सन का क्राउड 1 लाख क्राउड इकट्ठा हुआ ट्राफाल्गर स्क्वायर में, गमला भी नहीं टूटा। बाद में लोग खुद निकले गुस्से में, उन्होंने मुजाहरे किए, क्योंकि उनकी लीडरशिप कोई नहीं थी। तो अब जब देखना उनकी लीडरशिप ग्राउंड से बनेगी और आप देखिएगा क्या होता। तो ये इनकी बदमाशी के दिन खत्म हो गए। मुसलमान जो बड़े छलांग, और उनका विक्टिम कार्ड निकलना शुरू हो गया, मशेटियों से, तलवारें लेके। ठहरो उधर आपको दिखाऊं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता यहाँ पे, फिर वो कोई पता नहीं स्ट्राइक आ जाए। तो मेरे ट्विटर को फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, मैं इस तरह की वीडियो जरूर शेयर करता हूँ। आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। माइग्रेंट सड़कों के ऊपर बैठ के पोटियां कर रहे हैं, छुरियों से तलवारें मार रहे हैं लोगों को। हजारों की तादाद में इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई, और ये कहते हैं कि आगे से बोले भी ना। वो उर्दू का मुहावरा, एक तो मारता ऊपर से रोने भी नहीं देता, तो लेकिन वो चीखें मार रहे हैं, और अब ये रुकने वाला नहीं है काम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।